हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 10 में मैथमेटिक्स में जो चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसमें एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज 3 years अगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, रहमान की जो एज है दो डिफरेंट टाइप की, उसका सम किया है। ओके, तो रहमान की जो एज है दो डिफरेंट टाइम की, 3 साल पहले की और 5 साल बाद की, उसका उन्होंने सम किया। लेकिन डायरेक्ट सम नहीं किया है, एज का रेसिप्रोकल का सम किया है। मतलब रहमान की जो भी एज 3 साल पहले थी और जो भी एज 5 साल बाद होगी, उसका रेसिप्रोकल का जो सम है वो हमें यहाँ पे दे रखा है 1/3। तो हम यहाँ पर मान के चलेंगे कि जो रहमान की एज है वो x ईयर्स है प्रेजेंट में। तो अगर रहमान की एज प्रेजेंट में x ईयर्स है तो रहमान की एज 3 साल पहले क्या थी, अगर आज x है तो x-3, और 5 साल बाद क्या होगी, अगर आज x है तो x+5। अब इसका मैं करना पड़ेगा रेसिप्रोकल, तो x-3 का रेसिप्रोकल होगा 1/x-3 और x+5 का रेसिप्रोकल होगा 1/x+5। तो यहां पर हमें सम करना पड़ेगा 1/x-3 प्लस 1/x+5 इक्वल्स टू 1/3, और इस तरीके से हमारी यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। तो मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। तो सॉल्यूशन में रहेगा, तो हम कंसीडर करेंगे लेट रहमान्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। तो हम यहां पर मान के चल रहे हैं कि रहमान के प्रेजेंट में एज क्या है, x ईयर्स, जो कि हमें फाइंड करना है। तो रहमान की 3 years पहले एज क्या होगी, तो 3 years अगो एज, तो 3 साल पहले एज क्या होगी, x-3, और 5 साल बाद एज क्या होगी, तो 5 years आफ्टर एज, तो 5 साल बाद होगी x+5। अब क्या बोला गया, सम करना है रेसिप्रोकल का रहमान की एज का, जो कि 3 साल पहले थी और 5 साल बाद होगी, और वो 1/3 के इक्वल है। तो 3 साल पहले की एज का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x-3 होगा, प्लस 5 साल बाद की एज का जो x+5 उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x+5 होगा। और हमें दे रखा है कि दोनों जो एज है रेसिप्रोकल जिनका हम सम कर रहे हैं, वो सम हमें किसके इक्वल दे रखा है, 1/3 का। तो ये किसके इक्वल हो गया सम, 1/3 के। अब सॉल्व करते हैं, x-3 और x+5 का एलसीएम होगा x-3 और x+5। अब x-3 से x-3 कैंसिल हो गया, बचा x+5 इंटू 1 हुआ x+5, प्लस x+5 से x+5 कैंसिल हो गया, बचा x-3 इंटू 1 x-3 इक्वल्स टू 1/3। अब यहां पर x+x होगा 2x, 5 - 3 होगा +2, और डिनोमिनेटर x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 1/3। अब इसके बाद यहां पर हम इसको और सॉल्व कर लेते, तो न्यूमरेटर तो रहेगा 2x प्लस 2 ही, लेकिन डिनोमिनेटर बन जाएगा x², 5x माइनस 3x प्लस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 1/3। अब इसको कर देते क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा 3 और ब्रैकेट में 2x प्लस 2 इक्वल्स टू, और ये एज इट इज आ जाएगा x² प्लस 2x माइनस 15। तो यहां पर अभी होगा मल्टीप्लाई करने के बाद 6x प्लस 6 इक्वल्स टू x² प्लस 2x माइनस 15। अब इसका हम इसको शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड में, तो 0 इक्वल्स टू x² प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर फाइनली बन रही है, x² माइनस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ फैक्टराइजेशन मेथड से। हमें यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड के लिए चाहिए होंगे दो नंबर्स p एंड q, इस तरीके से कि इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -21 इंटू 1 -21, और उन्हीं दोनों नंबर का सम कितना होना चाहिए, -4। तो वो दो नंबर्स होंगे -7 और +3, क्योंकि -7 और +3 का प्रोडक्ट होगा -21 और सम करेंगे तो -4 आएगा। तो x² -7x प्लस 3x
-21 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों नंबर्स का यूज करके हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया दो टर्म्स में। अब हम x को कॉमन ले लेते हैं, तो x - 7 प्लस 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो x - 7 इक्वल्स टू 0। अब x - 7 को कॉमन ले लेते हैं, तो x + 3 बचा इक्वल्स टू 0। 1 बाय 1 दोनों ब्रैकेट्स को कंपेयर करते हैं 0 से, तो x - 7 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 7, x + 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -3। अब यहाँ पर हमारे पास दो डिफरेंट x की वैल्यूज आ रही है, एक तो 7 और दूसरा -3। हमने x को क्या कंसीडर किया था, रहमान की प्रेजेंट एज। अब एज जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये x की वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम x की वैल्यू को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे जो कि है 7। तो रहमान की प्रेजेंट एज कितनी है, 7 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 4 जो वर्ड प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 5 वर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपका सपोर्ट हमें मिल सके और इस तरह की और वीडियोस मैं आपके लिए बना के यूट्यूब पे अपलोड करता रहूँ। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। तो शेफाली के मैथ्स के और इंग्लिश के दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो है वो टोटल 30 आए हैं। इसका आगे क्या रखा है, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। अगर उसको मिलते 2 मार्क्स मैथ्स में ज्यादा और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम, ठीक है। पहले क्या उसको मैथ्स में और इंग्लिश में टोटल कितना मिल गया, 30 मिला है, लेकिन अगर उसको 2 मार्क्स मैथ्स में ज्यादा मिलते और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम मिलते, तो ये अगर मार्क्स का हम प्रोडक्ट करते तो किसके इक्वल होता, 210 के इक्वल। तो यहां पर हमें दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स निकालने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे पहले वाला ये वाला जो केस है इसके अकॉर्डिंग उसके मैथ्स के मार्क्स हम मान लेते हैं x, तो इंग्लिश के मार्क्स हो जाएंगे 30 माइनस x। तो ये पहला जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं यहां पर लिखता हूं सॉल्यूशन में, लेट शेफालीज मैथ्स मार्क्स bx। तो मान के चलता हूं कि उसके मैथ्स मार्क्स कितने उसने स्कोर किया, x स्कोर किया। अब आगे क्या दे रखा है, मैथ्स मार्क्स और इंग्लिश मार्क्स का सम, ये हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया है 30 है, ठीक है। सम मैथ्स का और इंग्लिश का कितना है, 30। तो मैथ्स मार्क्स और इंग्लिश मार्क्स का सम कितना हो गया, 30 हो गया। अब मैथ्स के मार्क्स हमने कितना माना है, x माना है, तो इंग्लिश मार्क्स इक्वल्स टू 30। तो इंग्लिश मार्क्स यहां पर आ रहे हैं 30 माइनस x। तो यहां पर इस तरीके से फर्स्ट रिलेशन में मैंने मैथ्स के मार्क्स को मान लिया x, तो इंग्लिश के मार्क्स आ गए 30 माइनस x। अब हम आते हैं सेकंड सिचुएशन में, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स। अगर उसके 2 मार्क्स मैथ्स में ज्यादा आते तो उसके मैथ्स के मार्क्स हमने कितने कंसीडर किए, x। 2 मार्क्स अगर ज्यादा आते तो वो क्या हो जाता, x + 2 हो जाता। और 3 मार्क्स लेस देन इंग्लिश, और इंग्लिश में जो भी मार्क्स उसने स्कोर किया उसमें 3 अगर मार्क्स कम आते तो इंग्लिश में उसने मार्क्स कितना स्कोर किया, 30 माइनस x। इसमें 3 मार्क्स अगर कम हम कर दे तो -3 हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो ये जो मैथ्स के नए मार्क्स हो गए और ये जो इंग्लिश के नए मार्क्स हो गए, इसका जो प्रोडक्ट है वो मैं क्या देगा 210। तो मैं इसका प्रोडक्ट कर देता हूं किसके इक्वल, 210 के इक्वल। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो ये रहा x + 2 का x + 2 और ये हो जाएगा 27 माइनस x इक्वल्स टू 210। अब इसके बाद ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशंस कर लेते हैं, तो 27x माइनस x स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इक्वल्स टू 210। अब इसके बाद माइनस x स्क्वायर, 27x माइनस 2x बनेगा 25x प्लस 54 माइनस 210 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 10 माइनस 4 6 156 इक्वल्स टू 0। अब माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हमारी यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल्स टू 0।
अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं फैक्टराइजेशन मेथड से, और उसके लिए मैं चाहिए होंगे दो नंबर्स p और q इस तरीके से कि उनका प्रोडक्ट होना चाहिए कितना 156 और सम होना चाहिए कितना -25। तो यहां पर वो दो नंबर्स होंगे -13 और -12, क्योंकि -13 इंटू -12 होगा पॉजिटिव 156 और इन दोनों का सम होगा -25। तो एक्स स्क्वायर, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, -13x -12x प्लस 156 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लेते हैं, x -13 -12 कॉमन ले लेते हैं, तो x -13 इक्वल्स टू 0। अब x -13 कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा x -12 इक्वल्स टू 0। 1 बाय 1 0 से कंपेयर करते हैं तो x -13 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू हो गया 13, x -12 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू आ गया 12। तो हमने x क्या माना था, हमने x माना था मैथमेटिक्स के मार्क्स, और मैथमेटिक्स के मार्क्स हमारे पास ये दो डिफरेंट आ रहे हैं 13 और 12, दोनों कंसीडर करने पड़ेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमें जो इंग्लिश के दो डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे, दो डिफरेंट मार्क्स मिलेंगे। तो पहले मैं मान लेता हूं मैथ्स मार्क्स। तो पहले केस में मान लेते हैं मैथ्स मार्क्स 13, तो इसके करस्पॉन्डिंग इंग्लिश के मार्क्स होंगे तो इंग्लिश के मार्क्स क्या है, ये रहे 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस 13 17। और सेकंड केस बनेगा जब मैं x मैथ्स के मार्क्स मान रहा हूं 12, तो मैथ्स मार्क्स 12, तो जब मैथ्स मार्क्स इस केस में जब 12 आ रहे हैं तो इस केस में जो इंग्लिश के मार्क्स हैं वो होंगे 30 माइनस एक्स, और 30 माइनस एक्स के अकॉर्डिंग 30 माइनस 12, और ये हो जाएंगे 18। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। वीडियो को जरूर लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो सपोर्ट करने के लिए। स्टूडेंट्स इस वीडियो में ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।